आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास इंडक्टर्स और कैपेसिटर के बारे में है। इंडक्टर और कैपेसिटर की कुछ खसूसियात हैं, ख़ास तौर पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशंस के लिए। पीरियोडिक करंट्स और वोल्टेजेस को अगर हम देखें तो उनको हम लिख सकते हैं आई टी और वी टी की फॉर्म में। इसमें वो टाइम पीरियड है जो पीरियड का होता है। इंडक्टर के लिए जो एनर्जी स्टोर की जाती है उसका फार्मूला हमारे पास ये अवेलेबल है, हम इसको जानते हैं। अगर इंडक्टर करंट जो होगा वो पीरियोडिक होगा तो जो उसमें एनर्जी स्टोर होगी एक पीरियड में वो वही होगी जो स्टार्टिंग में होगी, यानी एक पीरियड में एनर्जी जो होगी वो यूटिलाइज हो जाएगी। सो वो कहता है कोई नेट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती। इसका मतलब होता है एवरेज पावर किसी भी इंडक्टर में जो एब्जॉर्ब होती है वो ज़ीरो होती है स्टेडी स्टेट पीरियोडिक पीरियड के लिए। यानी जितनी एनर्जी जो है वो उसमें यूज़ हुई है और उस उतनी स्टोर हुई है। दूसरे लफ्ज़ों में जो सप्लाई हुई है और एब्जॉर्ब हुई है वो बराबर हो जाती है, तो एवरेज पावर जो है उसकी इंडक्टर की ज़ीरो हो जाती है। इंस्टेंटेनियस पावर का ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होके सर्किट के अंदर बाकी हिस्सों में भी यूज़ हो जाती है। फर्दर वो कहता है जी इसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप अगर देखते हैं किसी भी इंडक्टर का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इनिशियली आपको दिया हुआ था, जो इक्वेशन 2.7 आपको नज़र आई थी, उसमें आई टी प्लस टी इज इक्वल टू आई टी था, तो यहाँ टी नॉट प्लस टी नॉट वो स्पेसिफिक टाइम है जिस वक्त आप उसका फाइंड करना चाह रहे हैं, और टी उसका टाइम पीरियड है। सो वी एल टी डी टी प्लस आई टी नॉट। अब आई टी नॉट क्या है, जो इन्हीं प्रीवियसली एनर्जी इसमें स्टोर्ड हुई हुई है। इसको अगर रीअरेंज करते हैं, सेट करते हैं, तो हमारे पास फाइनल रिलेशनशिप ही आता है। वो कहते हैं मल्टीप्लाई करते हैं साइड पर एल बाई टी से, तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा वो बन जाएगा एवरेज वी एल टी इज इक्वल टू वी एल वन बाई टी दिस दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर फॉर पीरियोडिक करंट्स द एवरेज वोल्टेज अक्रॉस एनी इंडक्टर इज ज़ीरो। सो कहता है पीरियोडिक करंट्स के लिए एवरेज जितनी भी होगी किसी भी इंडक्टर में वो ज़ीरो हो जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ एनालिसिस के अंदर यूज़ होगा, ख़ास तौर पर डी सी कन्वर्टर और DC पावर सप्लाईज में आगे आने वाले चैप्टर में यूटिलाइज होगा। अब कैपेसिटर के लिए जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फार्मूला हमारे पास ये है। अच्छा, इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे जैसे हमने इंडक्टर का फाइंड किया है। वो कहता है अगर कैपेसिटर के वोल्टेज जो हैं वो पीरियोडिक हैं तो स्टोर्ड एनर्जी जो होगी वो सेम होगी जैसे बिगिनिंग में थी, जिस तरह इंडक्टर को एक्सप्लेन हमने किया था। एवरेज पावर जो भी इंस्टॉल्ड होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। वोल्टेज करंट रिलेशनशिप ये हम लोग शुरू में इक्वेशन देख आए थे और उस इक्वेशन 2.7 में से स्टार्ट किया था, तो उसमें हम लोग इसकी जगह कैपेसिटर हमारे पास आ गया और वी टी नॉट जो है वो इनिशियल वोल्टेज जो उसमें स्टोर हुआ। तो इसमें वो कहता है जी रीअरेंज करते हैं हम लोग इस इक्वेशन को, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाती है। मल्टीप्लाई करते हैं सी बाई टी से, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। सो पीरियोडिक वोल्टेज के लिए जो एवरेज करंट किसी भी कैपेसिटर में जो होगा वो ज़ीरो हो जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अच्छा, ये याद रखने वाली चीज़ ये है, इधर इंडक्टर और कैपेसिटर का जो टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया गया है या बताया गया है, या जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज इंडक्टर और कैपेसिटर को एक्सप्लेन करना यहाँ पे मकसद नहीं था। उसके मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो ख़ास तौर पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होंगे आने वाले आपके सर्किट्स में या आने वाली आपकी थ्योरी में, उसको एक्सप्लेन करना मकसद था। तो आपने ख़ास तौर पर जो है इसके जो फाइनल रिलेशनशिप्स हैं जिनको उसने ख़ास तौर पे एक स्केयर सा बना दिया है, उनको आपने ख़ास तौर पे जहन में रखना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आपका जैसे पावर बताई हुई थी इंडक्टर की, फिर यहाँ पे आपको एवरेज उसके वोल्टेज बताए हुए थे इंडक्टर के, फिर ख़ास तौर पे यहाँ जो पावर उसने कैपेसिटर में बताई हुई है, और ख़ास तौर पे यहाँ पे फिर आके जो कैपेसिटर में जो करंट था उसके बारे में। तो ये चार रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे आने वाले वक्त भी आपके काम आएंगे मुख्तलिफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स में। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे।